You will come alive. आप जीवित हो जाएंगे। This is God's promise for you from John 14:19. यूहन्ना 14:19 से परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये आपके लिए है। My friend, Jesus says, because I live, you will live also. मेरे दोस्तों, यीशु कहते हैं क्योंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। I am alive forever. मैं सदा के लिए जीवित हूँ। So I will make you live when you are in this world. और इसलिए जब तुम इस संसार में रहोगे तो मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। I'll make you live when you leave this world. जब तुम इस संसार को छोड़कर चले जाओगे तब भी मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। That's the hope we have in Jesus. यीशु में हमारे पास यही तो आशा है। Yes, you will be alive always. हाँ, आप हमेशा जीवित रहेंगे। Problems may come. समस्याएं आएगी, Death symptoms may come. मृत्यु के लक्षण आएंगे, And failures may come. असफलताएं आएंगी, Attacks may come. हमले होंगे, Everything may be sucked away from you. सब कुछ शायद आपसे ऐसे खींच कर निकाल लिया जाएगा। And you may think you cannot live in this world anymore. और आप ये सोचेंगे कि आप इस संसार में नहीं जी सकते हैं। But God's life through Jesus will come लेकिन यीशु के द्वारा परमेश्वर का जीवन आएगा and raise you again. और आपको फिर से उठाकर खड़ा He करेगा। says, even if you fall 7 times, yet you will rise up again. और इसने कहा है कि अगर तुम 7 बार भी गिर जाओ तो भी फिर से उठ खड़े होंगे। Not by yourself, आपकी खुद की शक्ति के द्वारा नहीं, not by my power, ना ही मेरी सामर्थ के द्वारा, but by Jesus. लेकिन यीशु के द्वारा। Jesus, whom I speak about right now. जिस यीशु के बारे में अभी मैं कह रहा हूँ, Jesus, whom you receive into your life right now. यीशु जिसे आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, He is God in flesh. वो शरीर में परमेश्वर हैं। His spirit is alive. उसकी आत्मा जीवित है, Alive in you. आप में जीवित है। You will live. आप जीवित You रहेंगे, will live. आप जीवित रहेंगे। All the difficulties that you're going through, God will make you live through Jesus. आप जितने भी मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसे करेंगे कि आपको वो यीशु के द्वारा जीवित रखेंगे। When Jesus rose up from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, his disciples did not know about it. उसके चेले उसके बारे में नहीं जानते थे। The women who were following Jesus and taking care of his needs never knew that he had risen. और जो स्त्रियां यीशु के पीछे चलती थी, उसकी हर एक जरूरतों को पूरी करती थी, वो नहीं जानती थी कि यीशु जी उठे हैं। But when they went to the grave, लेकिन जब वो कब्र के पास गए, somehow to adorn his body with costly perfume and all the myrrh and all the spices, किसी तरह से कि उसके शरीर के ऊपर में वो सुगंधित द्रव्य और ये सारे मसाले लगाएं, they were looking for his dead body. वो तो उसकी मृत देह को ढूंढ रहे थे। But when they looked into the grave, लेकिन जब उन्होंने कब्र में झांक कर देखा, in Matthew 28:6, मत्ती अध्याय 28:6 में, the angel who was there said, वहां पर जो स्वर्गदूत था उसने कहा, Jesus is not here in the grave. यीशु यहाँ कब्र में नहीं है, He has risen. वो जी उठा है। He has risen. वो जी उठा है, Just as he said, जैसे उसने कहा था। Jesus has risen. यीशु जी उठा है, He is वो alive. जीवित है, He is alive. वो जीवित है, He is alive. वो जीवित He is है। alive for you, my friend, मेरे दोस्तों, वो आपके लिए जीवित to है make you rise up and live. कि आपको फिर से उठाकर खड़ा करके जीवन जीने दें। Today rejoice आज आप आनंद मनाएं and believe और विश्वास and कीजिए receive the resurrection of Jesus. और यीशु के पुनरुत्थान को प्राप्त कर लीजिए। Resurrection in your life too. आपके जीवन में भी पुनरुत्थान। In Revelation 1 and verse 18, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18 में Jesus says, यीशु ने कहा, I am the living one. मैं ही तो जीवित हूँ, I was dead. मैं मर गया था, Now look, I am alive forever and ever. लेकिन देखो अब मैं युगान युग जीविता हूँ। I hold the keys of death. मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है, I hold the keys of hell. अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। I have overcome death. मैंने मृत्यु पर जय पाई है। Hebrews 2:14 and 15. इब्रानियों अध्याय 2:14 और 15। He has destroyed the power of death, and the one who has the power over death, that's Satan. वहां पर उस मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु पर जिसकी सामर्थ थी उसको भी उसने हरा दिया, यानी शैतान को हराया। Jesus is the living one. यीशु ही तो जीवित He हैं, is in you. वो आप में है, He is in you. वो आप में है, You will come alive. आप जीवित होंगे। In Matthew 28 and verse 5, मत्ती अध्याय 28:5 में the
women were looking for the crucified Jesus, वो स्त्रियां तो वहां पर क्रूसार्पित यीशु को ढूंढ रही थी, the one who died on the cross. वो जो कि क्रूस पर मर चुका है। But the angel said to the women, लेकिन उस स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, do not be afraid, तुम डरो मत, for I know you're looking for Jesus क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढ रही who हो, was crucified. जो क्रूस पे चढ़ाया गया था। You are looking for the crucified Jesus. तुम उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को ढूंढ रही थी, You're looking for the wounded Jesus. तुम उस जख्मी घायल किए हुए यीशु को ढूंढ रही हो। He is no more a crucified Jesus. अब वो क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, He is the resurrected वो Jesus. जी उठा यीशु है। Even now, my friend, अभी मेरे दोस्तों, you are no more going to be a crucified person. आप ऐसे क्रूसार्पित व्यक्ति नहीं रहेंगे, Crucified with all the wicked things of the world. संसार की सारी दुष्ट की बातों के साथ में क्रूस पे चढ़ाए गए, Because Jesus was crucified in weakness, carrying everybody's sin upon himself. क्योंकि यीशु तो कमजोरी में, निर्बलता में क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे सारे पाप उसने उठा लिए थे। You may also be weak. शायद आप कमजोर होंगे, Weak because of all the addictions in your life. आपके जीवन की इन सारी बुरी लतों के कारण कमजोर हैं, Weak because of the evil things in your mind. आपके मन की इन बुरी बातों के कारण कमजोर हैं, Weak because of the sicknesses in your body. आपके शरीर में बीमारियां इसलिए कमजोर हैं, Weak because of the failures in your life. आपके जीवन में असफलता इसलिए कमजोर हैं। But God wants to change that narrative. लेकिन परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल देना चाहते You are हैं। looking for the crucified one. आप उस क्रूसार्पित को देख रहे हैं, But he has risen. लेकिन वो जी उठे हैं, He has become the resurrected one. वो तो जी उठे प्रभु हो गए He हैं, is alive. वो जीवित He is है, alive. वो जीवित He is है, alive. वो जीवित है। There was a girl called Anne एन नाम की एक लड़की थी in France, फ्रांस में, and she was a maid in different houses. और वो तो अलग अलग घरों में नौकरानी का काम करती But थी, she had the typical anger in herself, लेकिन उसके अंदर एक खास कर का गुस्सा था। angry at life, वो जीवन पर गुस्सा हो गई थी, angry with everyone सभी पर क्रोधित होती, because of the anger that would rise up. और उसके अंदर ऐसा गुस्सा उठ खड़ा होता, She would break all the pots, pans, and all the vessels. और वो सारे बर्तन और सारे पात्र ऐसे तोड़ देती थी, She would lose her job, और उसकी नौकरी चली जाती। went place to place. वो ऐसी जगह जगह पर भटकती रही। One day she became angry with herself. एक दिन उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। She said, how long I am going to be afflicted with this anger and be a failure in life? उसने कहा, कब तक मैं अपने जीवन में इस क्रोध को प्रभावी होने दूं और अपने जीवन में असफल होती जाऊं। She said, God help me. उसने कहा, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, And the Holy Spirit came upon और her. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। That's the power of the resurrection. और वही तो पुनरुत्थान की सामर्थ है, The Spirit of Jesus, यीशु की आत्मा, who raised the body of Jesus from the grave, जिसने यीशु की देह को कब्र में से जीवित किया, raised her spirit also. उसने उसकी आत्मा को भी जीवित किया, The anger left, और वो क्रोध चला गया, the nature of Christ came, और मसीह का स्वभाव आ and she गया, began to love and love and love people. और वो तो लोगों से प्रेम रखने लगी। Because of that, उसके कारण the gifts of the Holy Spirit began to operate in her. पवित्र आत्मा के वरदान उसके अंदर काम करने लग गए। When she would look at the people, जब वो लोगों की ओर देखती, she would know their problems, तो वो उनकी समस्याओं को जानती, know their tears, उनके आंसुओं को जानती, and she would just mention it as the Holy Spirit gave her revelation. और जैसे पवित्र आत्मा उन्हें प्रकाशन देता, वो उन्हें बताती चली जाती। People would begin to cry and say, how did you know my innermost pain? और लोग रो रो कर कहते कि मेरे अंदर में जो दबा हुआ दर्द था वो तुम्हें कैसे पता चला। And by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के she would द्वारा pray with them. वो उनके साथ प्रार्थना करते, God would raise them out of their sorrow, परमेश्वर उनके दुखों से उन्हें बाहर निकालते, set them free. उन्हें आजाद करते, And the world began to come to her. और पूरी दुनिया उनके पास आने लग गई। Thousands came to her and got total relief and resurrection हजारों लोग उसके पास में आए और उन्होंने पूरी तरह से छुटकारा और पुनरुत्थान पाया। through her prayers to Jesus. यीशु के सामने उसने जो प्रार्थना की थी उनके द्वारा, And when she died, और जब वो मर गई they all came and said, तो वो सब आकर कहने लगे, the commissioner of police came. पुलिस कमिश्नर ने आकर कहा,
The mayor came. मेयर ने आकर कहा, They all carried her body, her coffin. और वो उसके कफन को सब उठाकर लेकर चले। And they said, This is not Anne. उन्होंने कहा, ये ऐन नहीं है, This is holy Anne. ये तो पवित्र ऐन है, Holy Anne. पवित्र ऐन है। You are no more the crucified person. अभी आप क्रूसार्पित व्यक्ति नहीं है, You are the resurrected one. आप तो जी उठे हैं। Yes, just like Anne became holy Anne. और जैसे कि ऐन पवित्र ऐन बन गई, You are moving from crucifixion to the resurrected life. आप तो क्रूसीकरण से जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं Because of Jesus, यीशु के कारण, who was crucified, जो क्रूस पे चढ़ाए गए, now alive, अभी जीवित हैं, now alive, अभी जीवित हैं, now alive. अभी जीवित हैं। Yes, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, He is alive. वो जीवित हैं, He is alive in you. वो आप में जीवित हैं। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, Open your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु के लिए खोलिए Say, Lord, bring me out of all the agony caused by sin. और आपका ये प्रभु पाप के कारण मेरे अंदर जितनी भी पीड़ा है उन सब से मुझे बाहर I निकालिए। don't want to be crucified to them anymore. मैं उनके लिए और क्रूस पर लटका हुआ नहीं रहना चाहता हूँ। Raise me up मुझे उठाइए with the resurrection power that you received when you rose up. जब आप जी उठे तो आपने जो पुनरुत्थान की सामर्थ पाई उसी के द्वारा मुझे जीवित कीजिए। Galatians 5:24 says, गलातियों 5:24 ये कहता है, Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। And Romans 8:11 says, और रोमियो 8:11 कहता है The Spirit of Jesus who raised Jesus from the dead कि यीशु की आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया है is living in you. वो आप में वास करती। He will raise your body also because of the Spirit who lives in you. और आपके अंदर जो आत्मा रहता है उसके कारण वो आपकी देह को भी जीवित करेगा। You will come alive. आप जीवित होंगे। Today, give your life to Jesus आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए and rejoice in Jesus. और यीशु में आनंद मनाइए। Rejoice in the resurrection of Jesus. यीशु के पुनरुत्थान में आनंद मनाइए। You shall enjoy it. आप इसका आनंद उठाएंगे। Shall we all sing together? आइए एक साथ मिलकर हम गाते हैं। Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. आमीन। Our Lord is alive. हमारे प्रभु जीवित हैं, We shall live also. हम भी जीवित रहेंगे। What are the things which causes death? किस बात के कारण मृत्यु आई? Look at what happened when Jesus was put in the grave. जब यीशु को कब्र में रखा गया तो क्या हुआ देखिए। Guards were put to guard the stone which was sealed at the entrance of the grave. उस कब्र के द्वार पर जो पत्थर वहां पर मुहर लगाकर रखा गया था उसके ऊपर वहां पर पहरुए पहरेदारी करने लगे। But Matthew 28:1-4 says, लेकिन मत्ती अध्याय 28 वचन 1 से 4 ये कहता है On the day when He was to rise up, कि जिस दिन उसे जीवित हो उठना था, when Jesus had to rise up, जब यीशु को जी उठना था, there was a violent earthquake. वहां पर बड़ा भयानक भूकंप आया An angel came down from heaven, और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत नीचे उतरा went to the tomb, और वो कब्र के पास गया rolled back the stone, और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया and sat on it. और उसके ऊपर बैठ गया। Today, whatever stone is closing your life from enjoying life, the angel is coming to cast it out. आपके जीवन में रुकावट डालने के लिए जो भी पत्थर है कि आपके जीवन को रोके उस पत्थर को स्वर्गदूत नीचे गिरा देगा। Jesus had an angel do that. और यीशु ने एक स्वर्गदूत को ये करने But लगा। for you, the resurrected Jesus Himself will do it. लेकिन आपके लिए तो ये स्वयं जी उठे प्रभु यीशु आपके लिए करेंगे। Removing every stone, हर एक पत्थर लुढ़का देंगे, you will come alive. आप जीवित होकर बाहर Every आएंगे। block, हर एक रुकावट,
And the appearance of the angel was like lightning. जो ये स्वर्गदूत था ये तो बिल्कुल उजियाला वाला था, चमकदार था। His clothes were white as snow. और उसके जो वस्त्र थे बिल्कुल हिम के समान श्वेत थे। The guards watched it. वो जो पहरुए थे उन्होंने उसे देखा। They watched the angel rolling away the stone. उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत जो है वो तो पत्थर लुढ़का रहा है। And they watched the grave coming alive और उन्होंने उस मरे हुए को जीवित होते हुए देखा with God's power. परमेश्वर की सामर्थ्य। And Jesus rising up. और यीशु जी उठे। They saw it. उन्होंने इसे देखा And they were afraid to see the angel. और वो तो स्वर्गदूत को देखकर डर गए। They shook violently और वो तो बिल्कुल कांपने लग गए and became like dead men. और मृतक समान हो गए। They became like dead men वो मृतक समान हो गए and went into the city और वो शहर में चले गए and shared it with the chief priest. और ये सब जाकर उसने महायाजक को बता दिया। And the chief priest said, और उस महायाजक ने कहा, we'll give you money, bribe, bribe, और bribe. हम तो तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें घूस देंगे, घूस देंगे। Take the तुम money ये पैसा लो and give a wrong और statement. तुम इस तरह से गलत बयान देना, Give lies और statement तुम झूठ बयान देना that the disciples of Jesus came in the night and stole him away when you were sleeping. जब तुम लोग सो रहे थे उस समय यीशु के चेले आए और रात को चुपचाप उसे चुरा कर लेकर चले गए। Today also it's happening. आज भी यही हो रहा है। The guards, the soldiers were made to lie by these priests, giving them bribes that Jesus never rose up from the dead. महायाजक ने इन पहरुओं को वहां पर घूस दी और उनसे कहा कि तुम ये कहना कि यीशु कभी मुर्दों में से जीवित नहीं हो उठे हैं। इस तरह आज भी हो रहा है। And they said this false story and that spread everywhere among the Jewish people और उन्होंने ये झूठी कहानी फैलाई और ये सब यहूदियों में फैल गई and among the Romans. और रोमी लोगों में भी। That's why they still don't believe that Jesus rose up from the और dead. इसलिए आज भी वो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। Yes, my हाँ friend. मेरे दोस्तों, People who take money to falsify the power of Jesus, जो लोग यीशु की सामर्थ को झुटलाने के लिए पैसा लेते हैं they are dead in their वो spirit. तो अपनी आत्मा में मरे हुए हैं, Death comes to them. उनमें मृत्यु आती है। What a sad life. ये कितने दुख की बात है। But when the women who followed Jesus came to the grave, और जब वो स्त्रियां जो यीशु के पीछे चलती थी वो कब्र पर आई, they were looking for the dead body of वो तो Jesus. यीशु की मृतदेह को ढूंढ रही थी। Jesus appeared to them यीशु उनके सामने प्रकट हुए and he called Mary और Magdalene. उसने मरियम मगदलिनी को पुकारा। Mary, मरियम, Mary. मरियम। She said, Master, उसने कहा, हे स्वामी, teacher, हे शिक्षक, I was looking for the crucified body of मैं Jesus, तो यीशु के क्रूस पर चढ़ाई गई उस देह को ढूंढ रही थी, but I'm seeing the resurrected Jesus. लेकिन अब मैं जी उठे यीशु को देख रही हूँ। The guards only saw the angel. पहरुओं ने तो केवल स्वर्गदूतों को देखा, Maybe they could not see Jesus. लेकिन शायद उन्होंने यीशु को नहीं देखा होगा। They saw the power coming. उन्होंने सामर्थ को बाहर आते हुए देखा, But Jesus appeared only to Mary who sought him with all reverence and holiness. लेकिन वो यीशु उस मरियम के सामने प्रकट हुए जो उसका बड़ा आदर और पवित्रता के साथ में उसे खोज रही थी। The love for money blinded those bribe-taking और guards. उन सिपाहियों ने जिन्होंने घूस ली थी उनके लिए तो उनके आंखों को उन्होंने बंद कर दिया था, But the love for Jesus opened the eyes of Mary to see him as the resurrected Lord. लेकिन यीशु के लिए प्रेम जो था मरियम का, उसके कारण उसकी आंखें खुल गई कि वो जी उठे प्रभु यीशु को देखे। Even today, आज भी as you honor Jesus, जैसे आप यीशु का आदर करते हैं, as you cry to have him in your life, जैसे आप पुकारते हैं कि उसे अपने जीवन में पाए, you will see the resurrected आप Jesus. जी उठे यीशु को देखेंगे। And he sent her with a message to tell his disciples that he is और alive. उसने उसके द्वारा संदेश अपने चेलों के पास में भेजा कि वो जीवित है। She carried the first message of वो Jesus, यीशु का पहला संदेश लेकर चली saying Jesus is और alive. उसने कहा कि यीशु जीवित है Millions of people have followed और her लाखों लोग उसके पीछे चलने लगे। for 2000 plus years. 2000 साल से भी ज्यादा लोग।
we still say Jesus is हम alive. अभी भी 2000 साल बाद भी ये कहते हैं कि यीशु His जीवित है, miracles are उसके alive. चमत्कार जीवित His है, life is उसका alive. जीवन जीवित His है, forgiveness is उसकी alive. क्षमा जीवित है, Sacrifice is उसका alive. बलिदान जीवित है, And you can receive Jesus. और आप यीशु को प्राप्त कर सकते हैं। Live through Jesus, the living Savior. और जो जीवित उद्धारक है उस यीशु के द्वारा आप जी सकते हैं। Today, my friend, आज मेरे दोस्तों, do not give in to the pleasures of the world or the lust for money. आप पैसों की लालसा और संसार के ऐशो आराम के पीछे मत भागिए। Do not look at bribes to make your life live, which makes you deny Jesus. आप ऐसे घूस मत लीजिए जिसके कारण आपका जीवन तो आप जिए और यीशु का इनकार करते चले जाएं। Look for Jesus, आप यीशु को the ढूंढें, life giver, जो जीवन देने वाले हैं, life itself. जो कि स्वयं जीवन है। He is ready to come into your life वो आपके जीवन में आने के लिए तैयार हैं and give you the power to transform people. कि आपको सामर्थ्य दे कि लोग बदल जाएं। Yes, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, the disciples of Jesus, जो यीशु के चेले थे, they're locking themselves in fear. जो अपने आप को डर के मारे बंद रख रहे थे, Fear closed their eyes from seeing the resurrected Jesus. डर के मारे उनकी आंखें बंद थी कि वो यीशु जो जी उठे उसे न देख सके। Fear of men. मनुष्य का डर, The Bible says, बाइबल कहती है, the fear of man is a snare. मनुष्य का जो डर है ये तो एक जाल है। Proverbs 29:25. नीति वचन अध्याय 29 वचन 25 कहता है, But whoever trusts in the Lord is kept safe. और जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो तो सुरक्षित रहता है। Today, are you under the fear of men, thinking they will kill you because you follow the name of Jesus? क्या आज आप मनुष्य के डर में हैं, ये सोचते हैं कि आप यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं इसलिए लोग आपको मार देंगे? Peter and John went to the grave, but they never saw Jesus. पतरस और यूहन्ना तो कब्र के पास गए लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। Only Mary could see Jesus. केवल मरियम ही यीशु को देख सकी, But Jesus went to them लेकिन यीशु उनके पास आए and transformed their spirits with the Holy Spirit. और उनकी आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिया। And unbelief brings us death, और अविश्वास मृत्यु को लेकर आता है, which makes us not enjoy the living Jesus. जिसके कारण हम इस जी उठे यीशु का आनंद नहीं उठा पाते हैं। Yes, Thomas said, unless I touch his wounds, put my finger into it, I will not believe that he is alive. थोमा ने कहा कि जब तक कि मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और उसमें पसली में अपनी उंगली न डाल दूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित है। He said that in John 20:24 and 25. उसने तो यूहन्ना अध्याय 24 और 25 में ये कहा था। But Jesus came to him, लेकिन यीशु उसके पास आए showed him the wounds. और उसे अपने जख्म दिखाए He said, at least now believe, Thomas. और उसने कहा, थोमा कम से कम अब तो विश्वास करो। Thomas said, my Lord and my God. और थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। And he came to India and brought Jesus to India. और वो भारत में आया और उसने यीशु को भारत में लाया। That's why we follow the Lord. और इसलिए हम प्रभु के पीछे चलते हैं। As he brought the wounds of Jesus through his sacrifice in Chennai. जैसे कि यहाँ पर उसने यीशु के इन जख्मों को लाया और वो खुद यहाँ पर चेन्नई में बलिदान किया गया। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, Thomas, थोमा, because you have seen me, you have believed. तूने मुझे देखा और मुझ पर विश्वास किया। Blessed are those who have not seen and yet have believed. धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। We are blessed हम आशीषित हैं because we didn't touch the resurrected Jesus, क्योंकि हमने उस जी उठे यीशु को छुआ नहीं है, but we believe. लेकिन हमने विश्वास किया। And so we shall be blessed more, और इसलिए हम और ज्यादा आशीष पाएंगे and we shall have the resurrected Jesus. और हम जी उठे यीशु को पाएंगे। Today the Lord is ready to come into you. आज प्रभु बिल्कुल तैयार है कि आप में आए। A beautiful testimony was shared by a couple, एक दंपत्ति ने एक बहुत ही सुंदर गवाही बताई है। Sister Kanaga and Samutram. सिस्टर ये बताई है, 2007 they were married. 2007 में उनकी शादी हुई। They had a daughter and 2 sons. उनकी एक बेटी और फिर 2 बेटे हुए। And very soon the husband started drinking. और बहुत ही जल्दी पति शराब पीने लग गया। And he would fight with his wife. और वो अपनी पत्नी से हमेशा लड़ते रहता। And also with the children. और बच्चों से भी लड़ते रहता। And he would throw the food here and there. और वो यहाँ वहाँ खाना फेंक देता था। And the wife's father died in 6 months' time. और बस 6 महीने के समय में उसकी पत्नी की पिताजी मर गए।
She was so lonely. वो तो बिल्कुल अकेली थी। Their house was in a forest. और उसका घर तो जंगल में था। And when he would beat her, there would be nobody to come and save her. और जब वो पति उसे मारता तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता था। She wanted to run away. और वो तो भाग जाना चाहती थी। But thinking about the children, she said, I will stay back. लेकिन बच्चों के बारे में सोचते उसने कहा कि मैं यहीं पर रुकी रहूंगी। One day, she heard a voice. एक दिन उसने एक आवाज सुनी, Switch on the television टीवी ऑन करो and watch the channel 130. और 113 नंबर का जो चैनल है उसे देखो। Again the voice said, फिर से उस आवाज ने कहा, watch channel 130. और उसने कहा 113 नंबर का जो चैनल है वो देखो। And when she switched it on, और जब उसने वो टीवी ऑन किया, I was speaking about the sufferings of Jesus on the cross. मैं क्रूस पर यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में बता रहा था। She never knew me. वो मुझे नहीं जानती थी, But the words of God that came out of me about the cross of Jesus touched her. लेकिन परमेश्वर का वचन जो कि यीशु के क्रूस के बारे में मैंने बताया था, उन वचनों ने उसे छू लिया। I had said, you don't need to carry the cross. You don't need to carry the suffering. You don't need to carry the wounds. Jesus carried it for you. मैंने कहा आपको क्रूस लेकर चलने की जरूरत नहीं, आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं, आपको जख्म उठाने की जरूरत नहीं, यीशु ने ये सब उठा लिए हैं। And at that time, as she was crying to God for the suffering she went through because of her husband, और उसके पति के कारण जो दुख वो उठा रही थी उसके लिए वो परमेश्वर के सामने रो रही थी। at that time, he also was pulled to that message. और उसी समय वो भी उस संदेश की ओर खींचा चला गया। And he cried for his drinking और वो तो अपनी शराब पीने की आदत के लिए पुकारने लगा and his miserable life. और उसके दयनीय जीवन के लिए पुकारा। He repented at that moment. उसी पल उसने पश्चाताप किया And Jesus changed his life, और यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया, transformed him. उसे बदल दिया। And they both started watching the program, और वो दोनों ये प्रोग्राम देखने लगे, heard more and more about Jesus. यीशु के बारे में और ज्यादा सुनते चले गए। All his alcoholic spirit and addictions left him. और उसके शराब पीने की आदत और सारी बुरी लतें चली गई। They joined in the family blessing plan of Jesus. वो जीसस कॉल्स के फैमिली ब्लेसिंग प्लान में जुड़ गए And the children also became young partners. और उनके बच्चे जो है वो यंग पार्टनर्स बन गए। Today they are ambassadors of Jesus Calls. आज वो जीसस कॉल्स के राजदूत एम्बेसडर्स हैं। It's nearly 10 years since this happened. और ये ऐसा होकर लगभग 10 साल बीत चुके हैं। And he is working and also going to the villages and talking about the transforming power of Jesus. वो तो अभी काम भी कर रहे हैं और गांव में जाकर यीशु की बदलने वाली सामर्थ के बारे में गवाही भी देते हैं। Pulling alcoholics out of their crucifixion to sin and bringing them to the living Jesus. शराबी लोगों को पाप के लिए क्रूस अर्पित करके उन्हें वो यीशु के पास जीवन में लेकर आते हैं। You too can do that. आप भी इसे कर सकते हैं। You too can have that living power. आप भी ये जीवन की सामर्थ पा सकते हैं। You too can carry the message of God's transformation. आप परमेश्वर के बदलाव के संदेश को लेकर चल सकते हैं। Come out of your fear. अपने डर से बाहर आ जाइए, Come out of your unbelief. अपने अविश्वास से बाहर आइए, Come out of your love for money and bribes. पैसे और घूस के प्रेम से बाहर आइए। Like Mary Magdalene yearned for Jesus. जैसे मरियम मगदलिनी यीशु को चाहती थी, Today the Holy Spirit is coming to reveal Jesus to you. आज पवित्र आत्मा आ रहा है कि आप पर यीशु को प्रकट करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, we want to see and experience the living Jesus. हम तो जीवित यीशु को देखकर उसका अनुभव करना चाहते हैं। Come to us, Lord. हमारे पास आइए प्रभु, Open our eyes. हमारी आंखों को खोलिए, Call us by name. हमें नाम लेकर पुकारिए, Give us the mission for life. हमें जीवन के लिए मिशन दीजिए। We are ready to go, Lord. और प्रभु हम जाने को तैयार हैं। Come, Lord. आइए प्रभु, Anoint your children. और अपनी संतानों को अभिषेक दीजिए। Let thy Holy Spirit come upon everybody in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपका पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आए। Fill, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill. इन्हें भर दीजिए, Fill. इन्हें भर दीजिए। Fill everybody with the resurrection power. हर एक को पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दीजिए। Let every evil power leave. हर एक बुरी ताकतें चली जाए, Sin leave. पाप चला जाए, Unbelief leave. अविश्वास चला जाए, And fear of men leave. और मनुष्यों का डर चला जाए। Help us to stand up for Jesus. मदद कीजिए कि हम यीशु के लिए खड़े रहें Ready to fulfill the will of God absolutely. और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम तैयार रहें। Lord, fill your people
now. प्रभु अपने लोगों को भी भर दीजिए, Anoint your people. अपने लोगों को अभिषेक दीजिए, Anoint everyone. अपने हर एक को अभिषेक दीजिए Grace abound. और आपका अनुग्रह बढ़ते Help जाए। us all to carry you, the living Savior, with the life-giving power of Jesus to the world. मदद कीजिए कि आप जो जीवित उद्धारक हैं, आपकी जीवन की सामर्थ जो है वो इस पूरे संसार तक हम लेकर जाएं। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Let everyone's body be healed now. हर एक की देह अभी इस समय चंगी हो जाए, Minds be healed now. अभी इनके दिमाग, इनके मन चंगे हो जाए Families be healed और now. परिवार चंगे हो जाए Let them rise up with the resurrection और power. ये पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ उठ खड़े हो। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दीजिए Bless प्रभु, them. इन्हें आशीष दीजिए। Thank you for thy grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Happy Resurrection Day, my dear friend. मेरे प्यारे दोस्तों, पुनरुत्थान का ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you and stay alive. परमेश्वर आपको आशीष दें और आप जीवित रहें।